आखिरकार बांग्लादेश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। मुझे तो पहले से शक था कि भारत इस मुल्क की जो इतनी उदारता से मदद कर रहा है, क्या ये देश उसके लायक भी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, जबकि इसी बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद कराया था। आज पश्चिम बंगाल में से भारत ने रोहिंग्याओं को वापस भेजना क्या शुरू किया कि बांग्लादेश में आज भारत विरोधी अभियान शुरू हो चुके, इंडियन बॉयकॉट के नारे लग रहे, इवन भारत को ब्लैक लिस्ट तक किया जा रहा है। जी हाँ, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी पार्टी ने मिलकर भारत विरोधी अभियान शुरू कर दिया है, जिसका मकसद भारतीय प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में बैन करना है। बताया जा रहा है कि भारत की अमूल, टाटा, महिंद्रा, रिमंड और अन्य बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट बांग्लादेश में बैन करने की मांग की जा रही है। कुछ इलाकों में, मतलब जहां जमाते इस्लामी का दबदबा है, वहां तो भारतीय प्रोडक्ट्स को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। अब ये बड़े बड़े शहरों जैसे ढाका, राजशाही, सिलहट, चटगांव और रंगपुर में अपने कैंपेन को तेज कर रहे। इनका मकसद है कि भारत अगर रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ रहने नहीं देना चाहता तो हमें भी भारत के प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं। अगर भारत में रोहिंग्या प्रतिबंधित है तो बांग्लादेश में भी भारत प्रतिबंधित ही होगा। जमाते इस्लामी पार्टी ने तो ये भी कहा है कि हम चाइना से चीजें खरीदेंगे, लेकिन भारत से नहीं। भारत एक मुस्लिम विरोधी देश है जिसके साथ अब हम संबंध नहीं रखना चाहते, ना ही अब कोई व्यापार करेंगे। अब दोस्तों, सच्चाई देखें तो इन मूर्खों को ये भी पता नहीं कि 80% बांग्लादेश की जरूरत अकेला भारत ही पूरी करता है। अगर भारत ने बांग्लादेश को चीजें देना बंद कर दी तो बांग्लादेश भूखमरी से ही मरेगा। आपको याद होगा, पिछली बार जब बांग्लादेश को डीजल नहीं मिल रहा था तो बांग्लादेशी सरकार ने स्कूल, सरकारी दफ्तर, पब्लिक प्लेसेस सब बंद कर दी थी, इवन कुछ अस्पताल भी बंद थे। तब भारत ने दया दिखाते हुए यानी तत्काल रूप से 5000 मीट्रिक टन डीजल मुहैया किया था। तब जाकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। लेकिन इन लोगों को उन एहसानों की कोई कदर ही नहीं। ये बांग्लादेशी बहुत ही मतलबी लोग हैं। जब तक इन्हें खिलाते रहो तब तक ये आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें खिलाना बंद करो तो यही लोग आपके पीठ पीछे गालियां देना शुरू कर देते हैं। आज रोहिंग्या मुसलमानों को भारत वापस भेज रहा है तो ये लोग भारत विरोधी प्रोटेस्ट कर रहे, भारत को ब्लैकलिस्ट कर रहे, जबकि चाइना इन्हें खुलेआम लूटता है, इनके लोगों पर अत्याचार भी करता है, फिर भी ये चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो आप ही बताना, इन निकम्मे लोगों की हम मदद क्यों करें, क्यों इन्हें पेट्रोल डीजल दे? इस पर आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद।